My mobile went to Patna with my sister, so I can't attend class. Okay, okay. You Good were. evening, sir. Is your hello Ziba? Good evening. Your mom is okay, Mas? Your mom is okay? Hello, sir. Your mom is okay? Yes, sir. I okay. Your mom is okay? Yes, mom is okay, sir. Is she back in the back in village or she's still in Patna? What, sir? She's back in your village? Yes, sir. She's back home. All right. So, guys, today we are going to talk about a very important theory of language acquisition called second language acquisition. The theory of second language acquisition, I+1 by Stephen Krashen. इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है. चलो देखते हैं. मैं ये सारी चीजें इंग्लिश में है एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड देम इन हिंदी. Stephen's theory of second language acquisition. देखो, दिस थ्योरी सजेस्ट, ये जो थ्योरी उन्होंने दिया है ये कहता है एन इंडिविजुअल्स इमोशंस कैन डायरेक्टली असिस्ट और इंटरफियर विद द लर्निंग ऑफ ए न्यू लैंग्वेज. इनका कहना है कि आपका जो इमोशंस है ना, ये आपकी मदद कर सकता है या रुकावट डाल सकता है आपके सीखने में. दोस्तों, आप गौर करते होंगे जब भी कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो मैं एक बात बहुत बोलता हूँ, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स. मैं बहुत बोलता हूँ ना, ये सबको बोलता हूँ भाई टेंशन नहीं लो, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो. निशात, मैंने यही कहा था ना बेटा, एकदम चिल करना है, एकदम चिल करना है. पता है क्यों बोलता हूँ? क्योंकि क्रैशन साहब कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस्ड आउट होगे, अगर आप एंग्शियस होगे, तो आपकी लर्निंग विल बी अफेक्टेड. योर लर्निंग विल बी नेगेटिवली अफेक्टेड, गाइस. Zeba, I have a question to ask. Are you more comfortable now, more relaxed now in the class, or you were more relaxed in the past in the class? Now I am relaxed. Now you're more relaxed than earlier, right? What Yes, happens as a result? As a result, you listen to me more carefully. No, you do Yes. not miss what I say. But when you're stressed out, when somebody is in anxious, कोई अगर परेशान है, मतलब उसके इमोशंस नेगेटिव हो रहे हैं, हड़बड़ी है, नर्वसनेस है, तो ये सारी चीजें उसके सुनने को बाधित करती है. दोस्तों, मैं ये हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस आइडिया को समझो. ये क्लास बाकी क्लासेस से अलग कैसे, इस बात को आज हाईलाइट करना चाह रहा हूं अच्छे से आप लोगों के लिए. ठीक है? हाउ इज दिस क्लास डिफरेंट? सेंस में कैसे अलग? आप लोग कहोगे सर आपका स्टाइल अलग है पढ़ाने का, ये वो सब इंडिविजुअल, हर एक टीचर का अपना स्टाइल होता है, वो मायने नहीं रख रहा है यहाँ पर. मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारे अंदर जो मेरा सोचने का नजरिया, मैं कैसे सोच रहा हूँ लैंग्वेज के बारे में, मैं वो बातें कर रहा हूँ आपसे आज कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं इस क्लास में. गौर करिएगा. इनका Sir, कहना your है, voice is not clear, sir. माई ओ सॉरी, ओके, आई एम सॉरी. अभी ठीक है? इट्स बेटर नाउ? Yes, Yes. sir. पहले बताना था दोस्तों. इनका कहना है कि लैंग्वेज लर्निंग ना अदर सब्जेक्ट को पढ़ने से और सीखने से अलग है. मैं बार बार कहता हूँ, मैथ साइंस पढ़ना अलग चीज होता है, लैंग्वेज सीखना अलग, कहता हूँ ना ये. तो स्टीफन Yes. क्रैशन साहब का भी कहना है कि लैंग्वेज लर्निंग जो है अलग है. अब चलिए
I+1 जो उनकी थ्योरी दी थी उन्होंने, उसके बारे में थोड़ा बात करता हूँ। The I+1 theory, also known as the input hypothesis or comprehensible input hypothesis, is a theory of learning that states that learning is most effective when the material is slightly more advanced than the learner's current level. देखिए ये जो I+1 थ्योरी क्या होता है, ये एक थ्योरी है कि स्टूडेंट का जो लेवल है वो है I, स्टूडेंट का लेवल जो है वो क्या है I, I. और I के बाद +1, बस उसकी जो लर्निंग होती है वो +1, +2, +3 नहीं होती है दोस्तों, क्या होती है +1, यानी कि जस्ट उसके ऊपर। ये थ्योरी स्टीफन क्रैशन जो अमेरिकन लिंग्विस्ट है उन्होंने दी थी, वो अभी भी हैं। उन्होंने कहा है कि आई जो होता है लैंग्वेज लेवल होता है स्टूडेंट का। जैसे आप ये इसको ऐसे समझिएगा कि आप लोग जाते हैं तमिलनाडु चले जाते हैं, ठीक है, तो तमिलनाडु जाओगे आप सबके सब, तो वहां जो तमिल बोलेंगे वो आपको समझ आएगा क्या? नो सर। नहीं। तो सबसे पहले आप कॉन्क्रीट नाउन्स वहां सीखोगे, जब आप रह जाओगे वहां, जब वो आपसे बातें करेंगे, इशारे करेंगे, हाथ पैर हिलाएंगे समझाने के लिए आपको, तो आप सबसे पहले जो सीखोगे वो है कॉन्क्रीट नाउन सीखोगे। जो नाउन्स होते हैं जैसे घर, जैसे चम्मच, जैसे किताब, जैसे लड़का, जैसे लड़की, ये सारे वर्ड्स आप सबसे पहले कैच करोगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन से वर्ड्स कैच करोगे? कॉन्क्रीट नाउन्स कैच करोगे। नाउ हाँ, फिर आप थोड़े थोड़े कुछ वर्ब्स कैच करोगे, वो जो बोल रहे होंगे, जैसे आना, जाना, बैठना, बोलना, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं जो बहुत बोले जाते हैं रोज, वो आप ये कैच करोगे। अगर आप 6 महीने साल भर रह जाते हो उस माहौल में, ठीक है, तो आप खूब सारे उनकी भाषा सुनते रहोगे और वो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आप सब नहीं कैच करोगे, आप कुछ छोटी छोटी चीजें कैच करोगे, राइट। और उसके बाद हर दिन जो आप जान रहे हो उसके ऊपर कुछ ऊपर I+1 के एंगल से आप आगे बढ़ते जाओगे। 2 साल 2.5 साल अगर आप तमिलनाडु में रह जाते हैं तो फिर आप तमिल में बात करने लगेंगे। जबकि आप वहां जाएंगे तो क्या कोई तमिल का ग्रामर सीख के जाएंगे यहाँ से पहले? No, No. sir. कोई बेसिक नॉलेज लेके जाएंगे यहाँ से? No, No. sir. तो दोस्तों इससे क्या साबित हुआ कि हमें किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए ये सब जो हमारे Find- दिमाग में जो बना के रखा है कि मुझे ये रूल जानना होगा, वो रूल जानना होगा, कोई रूल नहीं जानना होगा आपको, हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. yes. नहीं तो फिर आप पहले बताएं कि कोई भी इंसान कहीं कोई भी दूसरी भाषा बोलने वाले जगह जाता है तो क्या उसका ग्रामर सीखता है वहां जाकर के पहले या No. जाने से पहले? No. कैच करता है ना। और कैच कैसे होता है? आवाज और आसपास के चीजों के बीच रिश्ता बनाना शुरू करता है। वो जो नई आवाज होती नई भाषा की, उसके और आसपास के चीजों के बीच रिश्ता बनाना शुरू करता है वो। अभी जब मैं कहता हूँ खिड़की खोल दो, तो हिंदी में बोलने वाले सब समझते हैं खिड़की क्या होता है, खोलना क्या होता है। लेकिन अगर फ्रेंच आदमी आएगा इंडिया में और वो सुनेगा खिड़की खोल दो, तो खिड़की ये आवाज और वो चीज जो होती है खिड़की, उसके बीच एक रिश्ता बनाएगा उसका दिमाग धीरे धीरे। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, Yes, और sir. वो sir. और वो खुद ब खुद फिगर आउट करने लगेगा। जब वो बार बार देखेगा कि इस चीज को खिड़की कह रहे हैं ये, तो उसका दिमाग खुद ब खुद फिगर आउट करेगा कि हम लोग के भाषा में खिड़की को ये कहते हैं, ये चीज को ये कहते हैं, ये लोग इसको खिड़की कहते हैं, हाँ कि ना? Hmm. Yes, sir. Yes. Yes. यही होता है ना सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। एक भाषा जो आप बोल रहे हैं उसके बाद कोई और भाषा आप सीखना चाहते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का होता है दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके सामने उस भाषा के आने का, यानी एक्सपोजर। जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे हिंदी में हर दिन बात करूं और आकर के बहुत सारे रूल सिखाऊं आपको इंग्लिश के, ठीक है, बहुत सारे रूल सिखाऊं, तो वो सारे रूल्स आप जान जाओगे। हो सकता है आप बहुत सारी एक्सरसाइजेस करने लगो कि इसमें ये ऐसे चेंज करना है, इसमें ऐसे करना है, बहुत सारी बातें आपको आ जाएंगी समझ। लेकिन ये सब कॉन्शियस लर्निंग होगी, सबकी सब कॉन्शियस लर्निंग होगी जो मैं सिखाऊंगा आपको हिंदी में। Conscious learning. कॉन्शियस लर्निंग होगी। कॉन्शियस लर्निंग मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों? मतलब आप हर चीज सामने से आपको बताया जा रहा है और आप उसको सुन रहे हो, कह रहे ओके ओके, है ना? आप याद Yes. करके बता सकते हो कि सर ने फलाना चीज पढ़ाया, उस दिन पढ़ाया था, उसके पहले ये चीज पढ़ाया था, ऐसे करके आप बता सकते हो।
ओके। इनका जो थ्योरी है, इनका कहना है कि अगर किसी को सेकेंड लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना है, उसमें फ्लुएंट होना है, तो आप कॉन्शियस लर्निंग पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपको सबकॉन्शियस, अब ये एक्विजिशन करना हो, एक्विजिशन मतलब लर्निंग नहीं, अक्वायर करना, अक्वायर करना, अक्वायर करना को नाउन के फॉर्म में एक्विजिशन कहते हैं। तो आपको सबकॉन्शियसली अक्वायर करना पड़ेगा। कैसे? सबकॉन्शियसली। अब अमित बताएगा, अमित यहां से पहले ग्रामर क्लास में गया, हर रूल बताएगा, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। कौन सी भाषा में? उसके मदर टंग में। मान लो अमित एक साधारण स्टूडेंट, उसका दिमाग बहुत तेज नहीं, मान लेते चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो स्लो है, लेकिन अगर वो फास्ट भी होता, बहुत तेज दिमाग का भी होता, तो वो रूल्स ही सीख पाता। और वो रूल्स को अप्लाई करना, जो भाषा बोलते समय या लिखने समय जो रिप्रोडक्शन होती है लैंग्वेज की, उसमें उसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि वो कॉन्शियस लर्निंग है। जो भाषा हम लोग बोलते हैं, अगर कोई भी भाषा अपनी मदर टंग के अलावे बोलते हैं, तो ये जरूरी है कि उसकी जो लर्निंग हुई हो वो सबकॉन्शियस हुई हो। सबकॉन्शियस जो लर्निंग होती है वो अटरेंस में हेल्प करती है, यानी बोलने में, इनिशिएट करने में आसानी होती है। देखो उन्होंने क्या कहा। देखिए, यहां देखिए क्या लिखा है इन्होंने। डोंट फोकस टू मच ऑन एब्सोल्यूट मास्टरी ऑफ अ गिवन चैलेंज। उन्होंने कहा कि आप इस बात पे फोकस मत करिए कि जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको पूरी तरह से समझ लेंगे। डोंट फोकस टू मच ऑन एब्सोल्यूट मास्टरी ऑफ अ गिवन लैंग्वेज। आपको हमेशा कहा जाता है पूरा समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया, ऐसे करते हैं ना हम लोग कई बार। तो आपका दिमाग प्रिपेयर्ड हो गया है पूरा समझने के लिए। और जहां, जैसे हमारी एक नई स्टूडेंट जुड़ी कल, निशात फातिमा। तो निशात फातिमा कल ही क्लास आई हैं, परसों उनका एडमिशन हुआ है। तो उनके लिए थोड़ा अजीब फीलिंग तो रहा होगा, पर आई और मैं इंग्लिश में शुरू हो गया था कल। ठीक, हालांकि कल का क्लास थोड़ा स्लो गया है तो थोड़ा कंफर्टेबल फील की होंगी। अगर और समझिए, निशात तो थोड़ी कॉन्फिडेंट है, मान लेते हैं, और उनसे भी नीचे जिसका कॉन्फिडेंस होता है वो कहता है यार हमको ज्यादा कुछ समझ नहीं आया सर, क्या क्या बोले। हालांकि उसको ये सब सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। देखो रुको एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं आप लोगों को एक कोशिश कर रहा हूं एक नए सीखने के तरीके से फेमिलियर करने की, इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक नया सीखने का तरीका जो अब तक आप अनजान रहे हैं जिस चीज से। क्योंकि आपने अभी तक सबकॉन्शियस लर्निंग कभी नहीं की है दोस्तों, यू हैव ऑलवेज डन कॉन्शियस लर्निंग। ये देखना, कल ये सब सेंटेंसेस जब हम लोग कर रहे थे, डू यू ब्रिंग वर्क होम, तो उन्होंने वर्क तो सुना होगा मेरे मुंह से ना, होम तो सुना होगा ना, वो तो समझी होंगी ना कि हम होम बोले हैं। भले ही वो मेरी बात नहीं समझी होंगी, लेकिन होम तो समझी होंगी ना, होम मतलब क्या होता है अंदाजा लगाया होगा ना। तो भाई, ये जो सबकॉन्शियस लर्निंग होती है, ये पहले दिन जो चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या जो बात की जा रही है, उस पे एब्सोल्यूट मास्टरी की उम्मीद नहीं करते हम आपसे। हमने सना को कहा होगा, काशिफ को कहा होगा, मास को कहा होगा, सबको कहा होगा कि आप क्या करें, आप सिर्फ सुने हमारी बातें, गौर से सुने। आप लोग जब इधर उधर करते हो तो मैं डांटता हूं आपको, कहता हूं फोकस करो, है ना, कहता हूं ना, कहता हूं कैमरा मत बंद करना, क्यों? Yes, sir. और जबकि इसके अलावा मैं कभी नहीं कहता कि आप पूरा समझो, सिर्फ कहता हूं फोकस करो। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीमेंटल ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जिसका मतलब ही नहीं पता आपको। ये जो है ना, थोड़ा थोड़ा करके बदलाव आने वाला चीज है लैंग्वेज लर्निंग। तो अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं क्लास में और कोई स्टूडेंट है जिसको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, तो वो
एक कॉन्शियस लर्निंग वाले क्लास में कंप्लेन करता है कि मुझे समझ नहीं आया, और टीचर उसको 5 बार 3 बार 2 बार एक्सप्लेन करते हैं, वो कहता है हाँ आप समझ आ गया। लैंग्वेज लर्निंग जो मेरा तरीका है, इसमें सबकॉन्शियस लर्निंग होती है। अब इसमें सबकॉन्शियस को जरा तोड़ के बताता हूं। आप कभी बता नहीं पाओगे कि आप ये लाइन कब बोलना सीखे, कैसे बोलना सीखे, बस आप बोल दोगे। एक टाइम आएगा जब आपके मुंह से सेंटेंसेस निकल रहे होंगे। काशिफ, अभी जो आप बोल रहे हो, अब थोड़ा बहुत पहले से ज्यादा बेहतर अरेंज कर पा रहे हो, आप बता सकते हो किस दिन आपने सीखा? आप नाम ले पाओगे फलाने दिन फलाने दिन? आपने नो ये सर। चीज आपने ये बताया चीज था सर? बताया था सर? नो सर। नहीं बता पाओगे। नहीं बता पाओगे। तो दोस्तों, ज्यादातर जो हमारे क्लास में लर्निंग होगी 80% वो सबकॉन्शियस लर्निंग होगी। यानी आप लोग सीखोगे और आप लोग बता नहीं पाओगे किस दिन सीखे। अब तक आप सिर्फ कॉन्शियस लर्निंग कर रहे थे। कॉन्शियस लर्निंग 20% हो सकता है, 100% नहीं। इसीलिए मेरे कई स्टूडेंट्स यहाँ जो बैठे हैं, दे हैव वर्कड हार्ड टू लर्न इंग्लिश। दे हैव स्पेंट मंथ्स, सम ऑफ देम हैव स्पेंट इयर्स लर्निंग इंग्लिश इन अ क्लास। अलग बात है कि हमारे यहाँ नाम दे देते हैं ग्रामर क्लास, तो कोई कहता है लिटरेचर क्लास, ऐसे वैसे। बट द रियलिटी इज, जब आपने पहली दफा पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट SES लगाना, आज से कितने साल पहले पढ़ा था ये? 8 साल, 10 साल, 12 साल, ऐसे ही इतने साल पहले पढ़ा होगा आपने पहली बार। यस और नो? Yes. लेकिन उसके बाद चीजें सही तरीके से चल नहीं पाई, जैसा आप चाहते थे वैसे हो नहीं पाया। पता है ना क्यों? क्योंकि टीचर ने हर कुछ क्या सिखाया आपको, कैसे सिखाया? हिंदी में। कॉन्शियसली सिखाया। यानी कि आपको हर चीज बता बता के सिखाया, देखो ये ऐसे, देखो वो वैसे। होना क्या चाहिए था? वो आपको सबकॉन वो आपको एक्सपोजर दे देते। क्या दे देते? एक्सपोजर। और आपका दिमाग उसको सबकॉन्शियसली सुन 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 के, देख देख करके उसको अडेप्ट करता चला जाता। जैसे अगर आप तमिलनाडु जाओगे, तो कोई तमिल बोलने वाला आपको बैठ के कोई रूल बताएगा कभी? कोई रूल बताएगा वो आपको? नो सर। फिर भी आप उसकी बातें जैसे वो बोलता है वैसे ही धीरे धीरे बोलना शुरू कर देंगे। क्या करते हैं आप? होता क्या है, हम सब ऑब्जर्व करते हैं वर्ड ऑर्डर को, साउंड्स को, कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स को ऑब्जर्व करते हैं। हमारे अंदर क्षमता है, एनिमल्स के अंदर क्षमता नहीं है दोस्तों। एक जानवर के साथ कोशिश की गई थी, एक चिंपैंजी के बच्चे के साथ, एक आदमी के बच्चे के साथ रखकर उसको कोशिश की गई थी कि देखते हैं कब बदलता है। तो चिंपांजी जो है वो एक सर्टेन टाइम तक बच्चे के जैसा रहा, बच्चा उसके जैसा रहा। उसका बाद इंसान का बच्चा दूसरे डायरेक्शन में जाने लग गया, उसका ग्रोथ अलग तरीके का होने लग गया, और चिंपैंजी बहुत सारे काम अभी भी नहीं कर पा रहा था, जबकि ह्यूमन बच्चा जो है करने लग गया था। लैंग्वेज उसमें से एक है। तो हमारे अंदर एक इनबिल्ट एक 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 इनबिल्ट एक सिस्टम है जो आवाजों को रिलेट करता है अपने आसपास की चीजों के साथ। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जब आप किसी हिंदी बोलने वाले के घर में पैदा होते हैं, तो बच्चे जो है वो सुनते हैं चम्मच, तो चम्मच के साथ उस आवाज, चम्मच, इस आवाज के साथ उस चीज को रिलेट कर लेते हैं। और बाद में बच्चा थोड़ा ही बड़ा, ज्यादा नहीं, 1.5 साल के बच्चा बोलने लग जाता है चम्मच दो। ठीक है? वो चम्मच आवाज और सामान सामान में एक रिश्ता बना लेता है। तो ये इंसानी फितरत है। तो हम लोगों को लैंग्वेज एक्विजिशन करने के लिए क्या चाहिए? हमारे सामने होना चाहिए भाषा। और मास्टरी की तरफ हमें जाना ही नहीं पहले दिन, कि हमारा परफेक्ट हुआ है कि नहीं सेंटेंस मेरा। अगर हम जो सुन रहे हैं, अगर पूरा फोकस के साथ सुन रहे हैं, जैसे अभी आप लोग बैठे हो, ठीक है, हम बात कर रहे हैं काशिफ की, हम बात कर रहे हैं आफरीन की, हम बात कर रहे हैं इरशाद की, सब जिस तरह से, सना की, जिस तरह से फोकस करके बात सुन रहे हो मेरी, अगर आप इंग्लिश में ये फोकस मेंटेन कर पाओगे, तो वो आपको मिल गया एक्सपोजर। ठीक है? अब उस एक्सपोजर में जो भी वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं, या ऑडियो फाइल में निकलते हैं, या टेक्स्ट में लिखे होते हैं, सामने पेज पे लिखे होते हैं, अगर आप उसी फोकस से उन वर्ड्स को पढ़ते हो, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े समय के बाद, ओके,
You guys will be able to produce those words out of your mouth. You will be able to produce those words with your pen, pencil. You can write them as well. यहाँ फर्क होता है सबकॉन्शियस लर्निंग का. ये आपके लिए हेल्प क्रिएट करता है कि आप लैंग्वेज यूज कर सकें. और हाँ, ध्यान इसमें देने वाली ये बात है कि जो आवाजें सुन के आप सीखोगे वो आपके लिए बोलना आसान होगा, और जो पढ़ के सीखोगे वो आपके लिए लिखना आसान होगा. तो हमारे कोर्स में आप देखते हो रीडिंग सेक्शन होते हैं, टेक्स्ट होता है, शिल्पा शेट्टी टेक्स्ट, एंड देन वी हैव द लिसनिंग सेक्शन सेपरेटली, लिसा पार्सन्स ऑडियो, 3 people talking about their favorite seasons audio. So we understand all these nuances, all these intricacies of language learning. And that's why we are approaching things this way. हमारे यहाँ आपको हम नहीं पढ़ाएंगे कि आज फलाना टेंस पढ़ लेते हैं चलिए. ये 20% होगी ऐसी पढ़ाई जिसको हम लोग सबकॉन्शियस लर्निंग, जिसको कॉन्शियस लर्निंग कहते हैं. 20% ऑफ द होल लर्निंग. 80% होगी सबकॉन्शियस. आप लोग बता भी नहीं पाओगे कि आपने कब सीखा, जो आपके मुंह से निकल रहा है, जो आप कलम से लिख पा रहे हो, आप नहीं बता पाओगे. अब यहाँ पर एक दो और फैक्टर्स बताना जरूरी है, एक दो और बातें करना जरूरी है कि आप सबके सीखने की जो है ना परफॉर्मेंस है वो कुछ फैक्टर से डिटरमिन होती है. उसमें एक फैक्टर है आपकी पर्सनालिटी. कुछ लोग रिलैक्स टाइप के लोग होते हैं. क्या लगता है, रिलैक्स टाइप के लोग जल्दी लैंग्वेज सीखेंगे या स्लो सीखेंगे? और कंपेयर करिए उनसे जो स्ट्रेस आउट होते हैं, टेंशन लेते हैं ज्यादा, नर्वस होते हैं ज्यादा, हड़बड़ाते हैं ज्यादा, घबराते हैं ज्यादा. कौन जल्दी सीखेगा? जो रिलैक्स रिलैक्स रहते हैं ये वो जल्दी पर्सनालिटी का सीखेंगे। एडवांटेज है. ये पर्सनालिटी का अच्छा। एडवांटेज है. आप में से कुछ की पर्सनालिटी, टेम्परामेंट है आपका कुछ का, ये कुछ नहीं कर सकते आप बस जान के चलिए कि हाँ आपके साथ ऐसा ही होगा. अगर आप जल्दी एक्साइटेड और नर्वस होने वाले इंसान हैं, देन यू गाइस विल नीड मोर टाइम, ऑब्वियसली विल नीड मोर टाइम. और बताओ, कोई अगर ज्यादा मोटिवेशन के साथ आया है और कोई थोड़ा बहुत मोटिवेशन के साथ आया है, तो कौन ज्यादा सीखेगा और जल्दी सीखेगा, बेहतर सीखेगा? ज्यादा मोटिवेशन ज्यादा मोटिवेशन वाला. ये मोटिवेशन क्या होता है ये सोचो. मोटिवेशन बेसिकली मैं बताऊंगा, कोई काम आप करते हो तो आपको मजा आता है वो काम करने में, इसी को मोटिवेशन कहते हैं. वैसे कोई कहेगा कि मुझे जॉब लेना है, ये मोटिवेशन है मेरा. हाँ हो सकता है, ये भी मोटिवेशन हो सकता है. कोई कहेगा मुझे अपने पड़ोसी को गलत साबित करना है, उसने कहा कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है, ये भी एक मोटिवेशन हो सकता है. बट टू बी ऑनेस्ट, these motivations are second class motivations. Real motivation is joy that you derive from the activity. जब आपको खुशी मिलती है कोई काम करने में, मजा आता है. आप कोई गेम खेलते हो, उसमें मजा आता है, मजा आता है आपको, राइट? अच्छा करो बुरा करो, आपको मजा आता है. तो मजा आपका रियल मोटिवेशन है. फिर आपको कोई नहीं बोलता कुछ करने के लिए. तो लैंग्वेज लर्निंग में आप एज एन अडल्ट मोटिवेशन लेके आते हो क्लास. तो जो जैसा मोटिवेशन लेके आया, मैं एग्जांपल देता हूँ. कोई स्टूडेंट क्या करता है, वो ऑडियो फाइल मैंने कहा सुनना है, मैंने एक टेक्स्ट दिया पढ़ना है, वो आया अगले क्लास में, उसने कहा हम तो सुने ही नहीं एक बार भी, हमको तो याद ही नहीं रहा. उसका मोटिवेशन हाई है या लो है? लो है। उसका मोटिवेशन लो है. तो और सुनिए, कोई स्टूडेंट एक बार सुना, उसको नहीं समझ में आया, उसने बंद कर दिया, कहा नहीं समझ में आया छोड़ो. उसका मोटिवेशन हाई है या लो है? लो। लो है. किसी ने सुना और एक बार में आया, ठीक ठाक समझ गया, उसने कहा हाँ ठीक ठाक समझ गया, उसने बंद कर दिया, नहीं सुना दोबारा. उसका मोटिवेशन हाई है या लो है? लो है। लो है, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आ रहा, वो दोबारा क्यों नहीं करना चाह रहा उस चीज को. लेकिन किसी को थोड़ा समझ में आया, एक उसने कहा हम एक बार और सुनते हैं, उसने एक बार और सुना, उसको थोड़ा सा और बेहतर समझ में आया, उसने कहा एक बार और सुनते हैं, थोड़ा और बेहतर, उस हिस्से पे चला गया ध्यान जहां पहले नहीं गया था, अब वो दूसरा हिस्सा भी उसको समझ में आने लगा. ऐसे करके उसने 6 7 10 बार सुन लिया, और पहली दफा के तुलना में 10वीं दफे में उसके दिमाग में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है जहां जहां वो ध्यान दिया. उसका मोटिवेशन हाई है कि लो है? हाई है। हाई है. मोटिवेशन आप अपने आप से चेक कर सकते हैं अपना, कि आपका मोटिवेशन कैसा है लैंग्वेज लर्निंग के लिए. आपको कोई चीज क्यों चाहिए, क्या सच में चाहिए? आपके आसपास सब लोगों ने कार खरीद ली, आपने भी खरीद ली क्योंकि आप पीछे नहीं रहना चाहते थे.
बात समझ में आ गई? आप Yes, इस sir. कार की खास देखभाल नहीं करोगे क्योंकि आप शायद इसकी जरूरत नहीं महसूस कर रहे थे, आपने सिर्फ इसलिए ले लिया क्योंकि सबको चाहिए था, सबके पास था, आप पीछे नहीं रहना चाहते थे। तो some people come to class to learn English just because others are speaking English, others are learning English. They don't need it. They don't need English. उनको जरूरत कभी महसूस नहीं हुई है। बस लोगों के पास है तो मेरे पास रहना चाहिए, बस। Not enough motivation. तो रियल मोटिवेशन आएगा जॉय, अगर आपको मजा आए कोई चीज करने में। दूसरी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जब बोलते हो तो एक चीज होता है मॉनिटर करना। कुछ लोग बोलते हैं अपनी बात, अपने शब्द बोल देते हैं और सामने वाला सुनता है, वो अपनी बातों पे ध्यान नहीं देते कि मैंने क्या बोला, कैसे बोला, उस पे एकदम ध्यान नहीं देते, बस बोलते जाते वर्ड्स, सुनते नहीं अपने आप को। तो ऐसे लोग का अपने आप को मॉनिटर नहीं कर रहे, अपनी बोली को मॉनिटर नहीं कर रहे, अपनी स्पीच को मॉनिटर नहीं कर रहे। और कुछ लोग होते हैं जो बोलने से पहले ही 15 बार सोचने लगता है, ऐसे होगा वैसे होगा। तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों आइडियल नहीं है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। एक ओवर मॉनिटर कर रहा है, एक एकदम मॉनिटर नहीं कर रहा। आप समझ रहे हो दोस्तों? Yes, sir. अपनी स्पीच को एकदम परवाह नहीं करना, मैंने कौन से शब्द बोले, कहाँ बोले, बोलने के बाद अपने ही शब्दों को सुनना चाहिए। मॉनिटर करना जरूरी है। ये भी मॉनिटर भी उनके हाइपोथेसिस में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मॉनिटर। कुछ लोग इतना ज्यादा मॉनिटर करते हैं कि बोलने से पहले ही 50 बार ये वो सोचने लग जाते हैं। दीपक उसमें, अमित उसमें से है। ठीक है, आप लोग अपने आप के बारे में सोचिए कि आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ओवर मॉनिटर करते हो या एकदम मॉनिटर नहीं करते हो। ठीक है, और एक होता है बोलने के बाद सोचना, बोलते समय और बोलने के बाद सोचना, ये होगा आइडियल। जो अपने आप को, और जहां आपको लगा कि आपने जो बोला वो आपको जो पता है उसके हिसाब से नहीं है, तो आप उसको करेक्ट कर देते हो। ये मॉनिटर करना इज आइडियल, ऐसे ही होना चाहिए आपको। तो ये सारी बातें आप ध्यान दे पाएंगे जो मैंने अभी बताई आपको, और याद रखेंगे कि क्यों ये क्लास अलग है, कैसे मैं ये सारी बातें सोच के आ रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट लर्निंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड द पास्ट कंटिन्यूअस। आई एम सॉरी, देर आर thousands of free videos available on YouTube. You don't need to spend any money to study present continuous and past continuous. You want to learn them in Hindi, they are available in Hindi. You want to learn them in English, they are available in English. So why do you want to waste your money in a class with a teacher if you want to just study the past continuous and the present continuous and this kind of stuff? This will never help you speak. कि हाँ भाई बोल ये कर लिए तो हो जाएगा। You need a lot more. और ज्यादा की जरूरत है। तो आप बताओ, आपको सबसे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन करने के लिए, सबकॉन्शियस लर्निंग के लिए, जैसे मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपके जितने भी टीचर्स इंग्लिश करे आपको इंग्लिश खूब पढ़ाए, ये पढ़ाए वो पढ़ाए, कंडीशनल पढ़ाए, मॉडल वर्ब्स पढ़ाए, कौन सी भाषा बोल के पढ़ाए वो सारे? Hin- हिंदी। मैं भी अभी हिंदी बोल रहा हूँ। एक्सपोजर किस चीज का मिल रहा है आपको? Hindi का। हिंदी सीखने आए थे आप? No, sir. तो इसीलिए मैं अपने क्लास में हिंदी नहीं बोलता ज्यादा आप लोगों से। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि बस सर थोड़ा सा हिंदी में बोल के समझाते तो अच्छा समझ आ जाता। हाँ बिल्कुल आ जाता, समझ आ जाता। आप कॉन्शियस लर्निंग करते, क्या करते? कॉन्शियस लर्निंग करते। Conscious learning. और वो कॉन्शियस लर्निंग जो है आपकी कोई मदद नहीं करेगा बोलने में, लिखने में। अगर आपको लैंग्वेज को रिप्रोड्यूस करना है, यूज करना है बोलते समय या लिखते समय, तो सबकॉन्शियस लर्निंग करनी होगी। चीकू ने सब मिस कर दिया। चीकू को बहुत जरूरत थी इस चीज की, क्योंकि चीकू को कुछ आइडिया नहीं है इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, क्या होती है कॉन्शियस लर्निंग, क्या होती है सबकॉन्शियस लर्निंग, उनको नहीं पता। वो आज तक खाली कॉन्शियस लर्निंग किए हैं, फलाना टेंस, फलाना Sorry, ग्रामर। sir. हाँ चीकू, Sorry, sir. Sorry for to be late daily. सॉरी I फॉर बीइंग don't लेट, want to be late. सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी फॉर To be late. sorry for being late, sorry for being late, sorry for Sorry for being late. do you remember 2 दिन पहले शबनम ने यही कहा आते के साथ, मैंने कहा बहुत बढ़िया शबनम, वेल डन। कल शायद कल या परसों उन्होंने कहा था आते के साथ, सॉरी फॉर बीइंग लेट सर, आई वाज वेरी बिजी सर। Yes, sir. Daily, I don't want to be late, but carry wrong make me. आपने लिख लिया है ये सब? नहीं सर, बहुत प्रयास किया हूँ। 15 मिनट्स लगा है सर।
समझ गए ना दोस्तों? अभी मैंने कहा था कुछ देर पहले, ये ओवर मॉनिटर करने वाले हैं या कम मॉनिटर करने वाले हैं? ओवर मॉनिटर। ओवर मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना चाहिए, जब मेरी सलाह है चिक्कू जैसे स्टूडेंट्स को होती है, डोंट इवन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जरूरत भी क्या है, आराम से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता है पहला स्टेज क्या है? Came back in 5 minutes, sir. हाँ ठीक है, पहला स्टेज क्या है दोस्तों? पहला स्टेज है एक्सपोजर, जहां आपके सर सामने लैंग्वेज हो, ठीक है, और आप फिगर आउट कर रहे हो खुद से दिमाग लगा के कौन सा वर्ड कहाँ है, क्या कर रहा है, सर ठीक है। यू बिलीव मी, सर यू हम्म बिलीव मी, हम्म आपके अलावा मुझे हम्म कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। हम्म आपको और किसी की कॉपरेशन की जरूरत भी नहीं जरूरत है, नहीं है सर। यस सर। मैंने पहले भी और कहा आपको। मैं ट्राई करता हूँ डेली की टाइम से क्लास अटेंड करने के लिए, बट नहीं हो पा रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके चिकू, खाली आज की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, ठीक है। ओके। शुरुआत वाली बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। तो दोस्तों, क्या आपको कोई चीज सिखाया जा रहा है तो जरूरी है कि आप पूरा उसको समझ जाए उसी समय? No, sir. नहीं। No, sir. मास्टरी मास्टरी की तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी है, फ्रस्ट्रेशन लाएगा आपके दिमाग में। कोई कॉन्शियस लर्निंग यहाँ नहीं हो रही कि मैं कोई टॉपिक लेकर के आऊंगा, आज कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, आज टू इन्फिनिटी पढ़ रहे हैं, आज जेरन पर, ऐसा कुछ नहीं होगा कभी इस क्लास में, कभी नहीं होगा, ठीक है। आप बस सेंटेंसेस सुनेंगे, सिचुएशन होगा, उस सिचुएशन के हिसाब से मैं क्या कह रहा हूं आपको उस बात को समझना होगा। इस यही जो अभी तक कर रहे हो यही काम हमेशा करोगे जब तक आप मेरे साथ रहोगे, लेकिन मैं अपनी बातें, अपना थीम बदलता रहूंगा और आप चीजें कदम, स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाओगे। वैसे ही जैसे आप जाओगे अगर वो क्या कहते हैं तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह, तो आप पहले दिन सुन करके तमिल नहीं बोलोगे, लेकिन 6 महीने बाद 1 महीने से बेहतर होगे, लेकिन 1 साल से बेहतर नहीं रहेंगे 6 महीने बाद। टाइम जो है इंक्रीमेंटली आपके लेवल को ऊपर लेते जाएगा तमिल के मामले में, राइट। और ये हो रहा होगा क्योंकि I+1 को फॉलो करते हो आप ग्रो कर रहे होगे। तो मुझे अंदाजा है इस बात का, आपको भी अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि आपने आज तक इस तरह के सिस्टम से पढ़ाई नहीं की है। तो प्लीज जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस सिस्टम इज एंड हाउ इट वर्क्स। आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, कोई टेंशन नहीं। खाली याद रखना, मन में कोई सवाल आ गया तो द टीचर इज हियर, आप पूछने से मत झिझकना। कुछ भी आ जाए मन में, सवाल ऐसे पैदा हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं ना मन में सवाल, ऐसे करके आप चाहते नहीं है, मन में सवाल आ जाते हैं। तो जब सवाल आ जाए ना तो उसको किल नहीं करना है सवाल को। डू नॉट अबोर्ट योर क्वेश्चन, ओके, ऑलवेज शेयर योर थॉट्स विद योर टीचर when you have thoughts. That's why you have this interactive class. अगर आपको सिर्फ concepts of different grammar rules सीखने होते तो पैसे देने की जरूरत नहीं थी। YouTube वीडियोस आर इतना, बहुत सारे लोग बना रहे वीडियोस, आप आराम से वहां बैठ के सुन सकते हैं। बट एक बात सच ये है कि जैसे ही आपको सुनते हो अपने टीचर के एक्सप्लेनेशन ये वो, तो आपके जहन में कुछ सवाल आते हैं कि नहीं आते हैं? यस। और जब वो सवाल आता है सर। आ जाए तो फट से शेयर कर दो अपने टीचर से, ये सोचे बगैर कि हाँ सब लोग हंसेंगे क्या करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। दूसरी चीज मैंने बताई थी आपको कि कंफर्टेबल होना, रिलैक्स्ड होना क्लास में कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपकी पूरी लर्निंग इस बात पर डिपेंड करती है। तो गाइस, डोंट सिट हियर विद स्ट्रेस, जस्ट सिट इन अ रिलैक्स्ड वे, बट बी फुली फोकस्ड, फुली फोकस्ड। बिकॉज फोकस्ड अगर नहीं रहोगे तो जो चीज भी हासिल करना चाहते हो वो इनपुट ही आप पे असर नहीं कर रहा होगा। द इनपुट विल मेक एन इम्पैक्ट ऑन यू। जो मैं बोल रहा हूं कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है, वो आप पे इम्पैक्ट तभी करेगा जब आप फोकस्ड हो पूरी तरह से। ऐसे समझ लीजिए कि पानी में जाने से पहले जैसे अगर आप कपड़े पे मोम रगड़ दे या किसी चीज, तो पानी उसको गीला नहीं कर पाता। वैसे ही लैक ऑफ फोकस विल स्टॉप द इनपुट फ्रॉम हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन यू। So focus is such an important ingredient here. You cannot think of anything else while you're listening to the target language. अभी मैंने जैसे इतनी आसानी से बोल दिया while you're listening to the target language, क्या यहाँ सब के सब लोग while वर्ड को यूज करना जानते हैं, यूज करना नहीं जानते? लेकिन मैं ये बोलूंगा और बोलने से क्या होगा, एक हल्का सा दाना जाके बैठेगा। वो 100% नहीं होगा, मास्टरी नहीं हो जाएगी सुनते के साथ, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा उससे, ओके। जैसे ऐसा समझना कि एक बार दीवार पे हथौड़ी मारने से दीवार नहीं गिरती, तो क्या एक बार हथौड़ी मारने से दीवार पे कोई असर नहीं हुआ? अगर एक बार में 0 असर हुआ है
तो 1000 बार हथौड़ी मारने पे भी 0 असर होगा, हाँ कि ना? लेकिन एक बार थोड़ा सा भी अगर असर हुआ होगा तो 1000 बार मारने पर दीवार गिर जाएगी। Yes, sir. तो वैसे ही आप पहली दफा जब भी कोई वर्ड सुनते हो, दूसरी दफा कोई वर्ड सुनते हो, तो वो कुछ तो असर डालता है आप पे, वो 0 असर नहीं डालता, भले ही आप महसूस करो चाहे ना करो। ये वैसा ही है कि बीज अगर जमीन के नीचे है तो अगले दिन कुछ बाहर नहीं दिख रहा तो कह रहे बीज वैसा ही पड़ा होगा, वैसा ही नहीं पड़ा होगा, उसमें कुछ तो चेंज हुआ ही होगा, हाँ कि ना, अंदर। तो अगर आप इन सब प्रैक्टिकल आइडियाज के साथ कंफर्टेबल हो, देन वी विल कंटिन्यू नाउ व्हाट वी आर डूइंग। एंड आप लोग कभी भी अपने आप को उन टीचिंग सिस्टम से इन्फ्लुएंस मत होने देना जो कॉन्शियस लर्निंग करवाती हैं, जो थ्योरी सिखा सकती है आपकी मदर टंग में बोल के और आपको बहुत अच्छा फील करा सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली दे विल नॉट हैव द रिजल्ट दैट यू वांट, दे विल फेल टू गिव यू द रिजल्ट यू वांट। और ये सब चीज आप डिटेल में पढ़ सकते हो यहाँ, जो भी मैंने बातें करी, मॉनिटर हाइपोथेसिस उनका जो था, फिर उन्होंने फिल्टर हाइपोथेसिस जो बताया, जैसे मैंने आपको बताया आपकी पर्सनालिटी का ये इशू, कुछ मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, but I forgot to, and I will try and share them today with you guys. Please watch। और अच्छे से डिटेल में उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाकर समझाया है पूरी थ्योरी को, और आप सब चीज से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि वो सब चीजें आपके साथ होती हैं, आप महसूस कर पाओगे एवरीथिंग दैट दे टॉक अबाउट देयर। तो गाइस, just listen and keep listening. And if you're unable to speak English at the moment, if you're unable to respond to me in English, it's not a problem. It's just a stage. It's a stage in language learning. Okay? It's not a problem. Please understand. Okay? Your baby is not ready, not walking. It is not a problem. Maybe the baby has not reached that stage where it should walk. That's all. Okay? And different babies walk at different times. Because your neighbor's baby started walking when it was 1 year old, it doesn't mean your baby has to walk at 1 too. Your baby can start walking at 1.5 years of age as well, and it's totally normal. Okay? It's just a stage. It varies for individuals. So similarly, different people will start responding in English at different stages. You have to just wait for that stage to come. It might take different amounts of time for different individuals, depending on their personality type, depending on their motivation, depending on their dedication, depending on their, what do you call it? Focus, they need different amounts of time. But everybody will get there eventually because you guys are following the process. So the result has to come. If you trust the process, the result will be there sooner or later. It doesn't have to be at the same time for every individual. So be patient and keep working. And what do you need to do? Give yourself exposure. And when you give yourself exposure, it should be comprehensible input, something that you understand. I+1, not I+5 or I+10, okay? I+1, comprehensible input. So listen to those things which you understand easily. Do not listen to something that you do not understand at all. Outside the class, okay? Outside the class. In the class, it's totally in my hand. Leave it for me. But outside the class, what can you do? You can just give yourself more exposure with the audio files I give you, or with some podcast on Spotify, or with some YouTube videos. Give yourself exposure. And stay away from those teachers who teach English in Hindi. Stay away from all those teachers who teach English in Hindi, speaking Hindi. Again, because you do not want only information, you want skills. You want the ability to speak and write in English. If you were here to pass an exam, you don't need to write in English, because nowadays in India, they do multiple choice, questions, right? MCQs.
where you have to just choose A, B, C, D, E, one of the, 5, 6 given options. For that kind of exam, you don't need to have writing skills or speaking skills. You need just information. If you can process the information mentally, silently, and choose the right option, that's enough. So if you were doing that kind of preparation, no problems. You are here to improve your speaking skills in English, writing skills in English. So remember, you need to avoid those teachers who speak Hindi to teach English, because those teachers have no idea what language acquisition is. They will only help you do conscious learning, which will not help you much. Your conscious learning started about 8, 9, 10 years ago for different individuals when you first learned the present simple tense. Okay? And look where you have reached in 8, 9 years. Things did not work for you. Conscious learning does not get you the result you want. It's not the problem with you, it is the problem with the system. Conscious learning cannot make you fluent in English. Conscious learning will never give you the comfort zone you have always dreamed of having when you want to speak English. It can only come with exposure and observation. You do not need a teacher to tell you this tense or that tense, okay? Keep listening. If you remember, when I started with you guys, the elementary course here, I once made you read, I once introduced a text here in front of you guys, Babar Ali text. It was about a man. There are lots of grammar rules in these texts, lots of grammar rules, but we did not talk about them explicitly. We did not make it a conscious lesson of grammar. We read and we learned so many things, like I said, subconsciously. If you guys are going to do the revision of this text, you will be doing the revision of all those grammar lessons subconsciously. You won't even realize it, that you are studying so many grammar rules, but you are. So stay away from conscious learning and appreciate the power of subconscious learning, guys. Subconscious acquisition. When I had to introduce the present continuous idea to you guys, I brought these two characters in front of you. I say, hey, read about this man. You read, you understood. And trust me, even if those people who do not know what the present simple is make the same guesses, because we are humans, okay? We have this system, this mechanism that works. So this is modern method of teaching. We do not make it conscious, guys. We make a special efforts to make it subconscious learning. But again, the teacher's qualification matters here. Not all teachers are capable of teaching this way. 99% teachers, you guys know, can only teach consciously. They can teach, give you conscious lessons. So today we will study the present continuous. In this tense, we use is MR plus V4 like this, okay? And they will give you a couple of examples and you guys will go happy. Yes, I learned the present continuous. Yes, you did. You definitely understood the concept of the present continuous, but it will not really help you much with your speaking or writing. For improvement in your skills, you need exposure. You need some people who are using a lot of present continuous sentences when they're talking. And every time you listen to those sentences, that is what will help you write sentences in the present continuous and speak sentences in the present continuous. Not because of that lesson. Okay. So I had to give this lesson, this lecture to you guys about conscious and subconscious learning. And this course is about subconscious learning. Today, so in subconscious learning, we do not talk about a lot of rules, okay? We just look at the word order. We just care about the word order. We pay close attention to the word order and we try to understand what it could probably mean. So today we are going to listen to Dr. Susan Hall, and you will notice how this will help you. I am not going to describe any grammar rules to you.
through this audio file, but you're going to learn to form so many different sentences using different patterns. So let's see 3.9. I'm gonna play. Everybody, you ready? Tape script 3.9. Dr. Susan Hall. The work-life balance. Of course, work is important for us all. Of course, work is important for us all. The first line she says is, of course, work is important for us all. Now, this is what I say, subconscious learning. I'll try and tell you the feeling of the words. Why did she say, of course, work is important for us all? She wants to say, it is not something that you need to doubt. It is not something that you need to question. It is obvious. Everybody knows, everybody is aware of it. Of course, work is important for us all. It means we don't even need to say it. That's why when the husband says, when the wife says, do you love me? The husband says, of course I love you. You're my wife, right? Of course I love you. Why do you even doubt that? I hope you understand the phrase, of course, guys. Did I tell you the Hindi of course? No, I didn't. I told you what goes through the mind of the people that they use the phrase, of course. They want to say that it is something so obvious. Okay. For example, you went to somebody's birthday party and after coming back, you're talking to a friend on the phone and you are telling him or her about this birthday party that you attended. So your friend asked you, did you take a gift? Did you take a present? And you could say yes, or you could say, of course. And Of when you say, course. of course, what does it mean? What do you course. mean? You are saying, of course. I mean, if you're going to somebody's birthday party, it is natural, it is obvious that you will take a present with you. Right? Yes, sir. Any problems? No. So that's the point. Of course. Of course. It gives us money to live. It gives us money to live. It gives us money to Money live. to live. Yeah, it gives us money to live. It gives us money to live. Work gives us money to live. Can we live without money, guys? A beggar's No. life. Even beggar needs money and he just, begs, right? So we can't live modern life without money, right, guys? There was a time maybe 10,000 years ago, 20,000 years ago, one could live without money. We had to collect food from jungles. We had to, kill animals and eat, and that's all. The only thing we did was kill animals, eat, pick up fruit from, jungles and trees and eat, and that's it. So we lived life without money, but today we cannot live life without Yep. money. We all need money to live, right? And work gives us money to live. It gives structure to our everyday life. It gives us structure. It gives us structure to our everyday lives. Structure, what time you will do this, what time you will do that, like a routine, right? It gives a structure to our everyday lives. Everyday lives, what time you get up, what time you go to bed, what time you have lunch, what time you have dinner. How are these things decided? These things are decided by your job, right? If you do not work, then you can go to bed anytime you want. You can get up anytime you want. There will be no structure to your everyday life. You have structure to your everyday life because of work, because of your job. If there are people who do not work,
retired people, many of them, they don't have much structure to their life, and that's what they feel bad about, okay? When they were in job, they had purpose, they had a timing, they had a routine. Okay, so she says, work gives us money to live, and it also gives a structure to our everyday lives. But for a happy, balanced life, But for a happy, balanced life, and it is the word balanced, not balance, guys. You guys have written the audio script, I suppose, right? Yes, sir. It is not balanced life, BALANCED. Okay, everybody? Now think about it. The word balanced is an adjective which describes life, happy life, balanced life. So balanced is Adjective. an adjective. It describes noun. So a word that describes a noun is an adjective, right? So here in this case, balanced describes noun, life, a happy, balanced life. Zeba, it is BALANCED, balanced. Kashif, balanced. Okay, Irshad, a happy, balanced life, balanced life, a balanced diet. Similarly, we say a balanced diet, guys. When we say a balanced diet, it means it has everything that you need, right? A carbohydrate, fat, vitamins, protein, everything is in the right amount, then it is a balanced diet. A balanced personality, okay? A balanced personality. He knows how to react in different situations, right? Balanced, it is an adjective. For a happy, balanced life. So guys, I only highlight those things in the course which will help you develop an understanding, not conscious learning of certain rules and structures. Like I said, balanced. Again, I talked about adjective. You see, I keep talking about adjectives in our class every day, right? Yesterday, I asked you to think of some adjectives in the class. Now I'm again talking about adjectives. You can easily understand a balanced life. Balanced has to be an adjective because it's describing life. Life is a noun, right? So for a happy, balanced life, it's also important to play some. it's also important to play sometimes. For a happy, balanced life, guys, it's also important to play sometimes. Yes, work gives us money. Yes, work gives us structure to our everyday lives. But for a happy, balanced life, it is important to play sometimes. It is important to play sometimes. And when we say play, are we talking about playing hockey or playing cricket or playing the violin or playing the guitar? Neither. We are not talking about any of these things, okay? We are not talking about playing a sport. We are not talking about playing a musical instrument. We are talking about staying away from work and doing those things which entertain us, which make us happy. All those things will be play. It's important to play sometimes for a happy, balanced life. It's important to play sometimes. It's important to do what? Play some. It's important to play, right? It's important to play. And in order to improve, if we want to improve our English, it's important to listen to the audio files. Isn't it? If you want to improve your English, it's important to listen to the audio files, guys. This listening to the to the audio file is important. It's important to listen to the audio files. It's important. Okay. Structure. First word, structure, okay? Structure, S-T-R-U, structure. Times. It's important to find time. It's important to find time. Guys, she says it's important to find time. Now tell me, you never learned the Hindi of find as nikalna. You never learned. Find means nikalna. Anybody ever heard find means nikalna? No, sir. Ever hear that? No.
But she's saying it's important to find time. It's important to find time. It's also important to play sometimes. It's important to find time to relax. To relax. It's important to find time to relax with friends and family. Now, what do you think find time means, dear students? It's important to find time. So find time, how do you want to translate find time into Hindi? Samay nikalna comes to your mind automatically, but you never learned find means nikalna, but still you said samay nikalna. So this is my important lesson to you. Do not learn verbs alone like this. Find means dhunna. Don't learn that, okay? Please learn verbs with other words. Learn phrases, groups of words, chunks of words. Do not learn one word, please. Guys, I'm saying don't learn one word at a time. Learn groups of words, okay? For example, find time. Find the solution. Okay. Find your wife. Okay. Find a girl. You're getting it wrong though. You're getting it wrong though. You're getting it wrong though. Okay. I found a girl for myself. I found a girl for myself. I found a girl for myself when I went to Paris. I found a girl for myself and I decided that if not her, nobody. Okay. So I'm just saying, do not learn one word at a time anymore. Okay. Do not learn one word in isolation, not at a time. Do not learn one word in isolation. Okay, learn phrases, groups of words, guys. Okay, and the best way to learn groups of words is when you are listening, when you are reading, then you will see groups of words, you will listen to groups of words. Okay, that's all. Do not learn from a list. Do not learn from a book for vocabulary. With friends and family. It's important to find time to relax with friends and family. In her opinion, what is important? Find time. What is important, guys? It is important to find time to relax with friends and family. What is important in her opinion? To find time. To find time to relax with friends and family. It is important. Okay. Do you think it is important to find time to relax with friends and family? Yes, sir, it's important. It is important, no? It is very important, okay? Now, maybe there is a child who is just 10 years old, okay, here in the class, and his English or her English is not very good. He's just 10 years old. Again, that child is listening to it is important. It is important. वो बार-बार सुन रहा है, it is important. तो उसके ज़हन में क्या जाएगा? It is important. अब it is important जाने से subconsciously उसने जाना कि important एक adjective है. Subconsciously, consciously वो नहीं बता पाएगा. Important is an adjective. लेकिन वो जैसे use कर रहा है वो adjective है. It is important क्योंकि वो सुन रहा है वही. सुनने से ही तो आप जाएगा ना उसके दिमाग में ये कि it is important बोलना है. अगर आप जब छोटे थे, अगर आपको खूब इंग्लिश सुनने का मौका मिलता, comprehensible input, खूब इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं है कि एक मूवी का पूरा डायलॉग प्ले कर दिए आपके सामने, वो इंग्लिश नहीं होती. comprehensible input, जो बात आपके लेवल पे हो और आपको समझ में आ रही हो, +1 का चैलेंज हो उसमें, वो वाली, तो आप बहुत जल्दी सीखते. देखो बेटा, एक होती है थर्ड पर्सन कॉन्वर्सेशन. सुनो मेरी बात, तुम ना तमिल फिल्में देखो अपने रूम में बैठ करके और तमिलनाडु चले जाओ, दोनों में बहुत फर्क है. वजह बताता हूं. When you go to Tamil Nadu, people's conversation is directed at you as well. लोग आपसे बातें करते हैं, लेकिन in the movie they are talking to each other only. Yeah, बात समझ में आ रही है? I'm not saying you can't learn. I'm not saying you can't learn. You will learn, but which will be better and easier and faster when the conversation is directed at you. तो अब सुनना, दो तरह के listening होती है. Interactive listening, in which you are allowed to participate, you are allowed to respond.
Okay, एक वो. Or second, passive listening, where other people are talking and you cannot interrupt them. You can only listen to the conversation. That is passive listening. Passive listening is the second best thing. The real thing, the best thing is interactive listening, in which you are listening and you have the freedom to respond. अभी क्लास में आप सब लोग के पास फ्रीडम है कि नहीं रिस्पॉन्ड करने का? यस सर. क्या आप लोग उस माइंडसेट के साथ बैठे हो कि हमको Yes, बीच में sir. बोलना है, अगर जरूरत पड़ेगा तो बोलेंगे, ऐसा सोच रहे हो? यस तो फिर आप सर. ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करोगे, फिर ज्यादा बेहतर फोकस से सुनोगे. एंड इफ यू आर लिसनिंग विद दिस इंटेंशन कि मेरे को तो बोलना है नहीं, कभी हम तो बोलेंगे नहीं, मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आपका फोकस से नीचे चला जाएगा, बिकॉज वो पैसिव लिसनिंग में आप आ गए. एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग समझ में आ रहा है? यस सर. When you are mentally prepared that you are ready, mentally prepared to participate, you are mentally ready to make a comment, तो आप क्या कर रहे हो? Active listening, interactive listening कर रहे हो. ठीक है? And when you know कि आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ सुनना है, तो आप क्या कर रहे हो? Passive listening. तो क्या क्लास में माइक आपके हाथ में है कि नहीं है? यस सर. Why? Because I want you that feeling. I want you to have that feeling that you are free to interrupt me anytime you want. I know निशात अभी अगले 10 दिन 15 दिन तक मुझे इंटरप्ट नहीं करेगी, मुझे पता है, नहीं करेंगे वो. पता है, माइक उनके हाथ में, लेकिन वो मुझे नहीं रोकेंगी, एक सेकंड के लिए नहीं रोकेंगी. बिकॉज आई नो वो कहाँ से आती हैं, कैसे बैकग्राउंड से आती है, और क्या लगता है बीच में रोकने के लिए टीचर को. इट विल टेक टाइम, बट निशात यू विल स्टॉप मी, आई प्रॉमिस. आप Sir, बात करोगे नहीं. I speak Bengali, sir. That's lovely, Chiku. How did you learn? When did you learn? सर बंगाली में इजी सीख लिया. लिटिल बिट मैं मराठी भी जानता हूँ, थोड़ा बहुत गुजराती भी जानता हूँ. इंग्लिश क्यों इतना टफ हो रहा है? तो ये तो बहुत आसान था. Guys, these languages, Bengali, Marathi, Hindi, okay, these languages are more close to each other. Okay, the word order is very similar, and there are a lot of similar words as well. But English Little bit is difference. different. English is different from, yes, a little bit different, right, Moni? But English is vastly different from Hindi. Just listen to this. मैं स्कूल जाता हूँ, okay? In Bengali, Moni, how do you say it in Bengali? मैं स्कूल जाता हूँ. हमें स्कूल जाए. First word ami, मैं, school, second word, and जाए, which is जाता हूँ. Now in English, you say I school go. No, not possible. I go to school. So see, the word order changed. So the biggest problem is the word order. I keep saying, don't I? Pay attention to the word order. Pay attention to the word order, because Hindi and English do not have the same word order. Otherwise, अगर आप बंगाली, तमिल, ये सब लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, तो वर्ड ऑर्डर पे खास ध्यान नहीं देना होता है. ध्यान देना होता है वर्ड के फॉर्म पे सिर्फ, कि वो कौन सा वर्ड दे रहे हैं, साउंड पे ध्यान दो, बाकी वर्ड ऑर्डर वही है. एनीबॉडी स्पीक्स तमिल और मराठी हियर? चिकू, यू सेड यू स्पीक मराठी. हाउ डू यू से मैं स्कूल जाता हूँ? सर उतना नहीं जानता हूँ, गुजराती में बोल सकता हूँ. તમારું નામ શું છે? તમે Okay. શું કરવાનું છે? Okay, now और તમારું अभी नाम मराठी શું में છે? सिर्फ जरा सा रुक हाँ. जाइए. તમારું નામ શું છે? तुम्हारा नाम क्या है? वर्ड ऑर्डर मैच कर गया दोस्तों? Exactly the same word order as in Hindi or not? Exactly the same word order, right? People, those who speak French, जो French बोलते हैं, उनके लिए इटालियन सीखना, स्पेनिश सीखना बहुत मुश्किल नहीं होता है. बहुत सिमिलर वर्ड ऑर्डर चलते हैं. ठीक है? These are from the same family, close, very close. Okay, लेकिन हिंदी के लिए इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट. वर्ड ऑर्डर पूरा अलग है. हिंदी में बोलते हैं मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक छात्र हूँ. हाँ, बंगाली में আমি एक विद्यार्थी, আমি একটা ছাত্র. আমি একটা ছাত্র. ওকে, देखो आ गया. আপনার বিয়ে হয়ে গেছে, बंगाली में बोल रहा है না আপনার বিয়ে হয়ে গেছে. না हिंदी না. में उसको बोल. सही है ना मोनी भाई? हाँ सही है ना? हाँ. So Right. my point was, I think I answered Chiku's question easily, that these languages have a lot more similarity. So it's easier to learn these languages. But the language you're learning is so vastly different from your mother tongue. It will definitely cause you more challenges. And if you try to learn a language like any African languages or Arabic for that matter, or Chinese, it's going to be
a much bigger challenge than learning English. Trust me. Okay. You'll have to give a lot of time. A lot of time. Let's continue. It's not good to think about work all the time. Oh, so she said it's important to find time to relax with friends and family. Yes, relaxing with friends and family is important. Yes, relaxing with friends and family is important. Yes, it is important. आप लोग को नहीं पता, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ना, या सुन रहे हो ना, बाद में आप भी यही बोलोगे जो मैंने अभी बोल दिया मुंह से, रिलैक्सिंग बोल दिया ना, आपके लिए एक बार काफी नहीं होगा, बस वो बार बार होगा, किसी के लिए 10 बार, किसी के लिए 100 बार, ठीक है, अलग अलग फोकस की वजह से, किसी के लिए 10 रेपिटेशन काफी है, किसी के लिए 100 रेपिटेशन काफी होंगे, किसी को 150 भी लग सकता है, किसी को 50 भी लग सकता है. Different individual will need different amounts of repetition, okay? Different frequency of repetition. So she said it's important to find time to relax with friends and family. So relaxing with friends and family is important, and it is important to find out time for these things. What else is important, guys? Why should we take out, find time to do other things? Are there other things that we should find out time to do? Can you think of some more, sentences like it's important to find time to do this, to do that? Can you think of some? For example, you guys will say, sir, it's important to find time to do homework, sir. Even if you are very busy, even if you are very busy. Some people in this class are very busy, no? Some people in this class are very busy. They are very busy. But, Chiku, it's important to find time to do your homework. Yes. What day is it today? What is there a festival today, guys? Yes, sir. What festival? Ganesh Chaturthi. Yes, Ganesh Chaturthi, sir. And these Maharashtra famous. It's 30 was. I see. So I think some people are absent because of that reason, maybe. Yes, sir. Maybe. Okay. 30 I'm so busy. The Yes. shad for Yes. that fest. All right. So let's continue. It's important to, do you think it's important to respect your parents? Yes, sir. It's important to take care of your old parents? Yes, sir. Yeah, it's Important. very important to take care of your old parents, right? Very important, sir. And do you think it is important to share your problems? Some students don't share their problems with their teachers. When they have a problem, they hide their problems from their teacher. They think it will be insulting. But I think they should stop thinking like this, because it is important to Create, it is important to problems share your problems with your teacher. teacher. It's important to share your important to Problem- share your problems with your teacher. Teacher. Do you agree? Yes, sir. sir. Yeah, right. Okay. Some people do not, give girls the same value as the boys. They do not show much respect towards girls. It's not right, is it? I think it's important. Go ahead. It's important to, It's important to respect a girl. the same way as a boy, right? It's Yes, important sir. to treat boys and girls equally, with equal amount of respect, right? Yes, sir. What else? We can think of some more sentences. It's important to do this. It's important to do that. Yeah. What else is important to do? Some people do not go to cast their vote on the election day. What will be your message to them? They should go, right? They should go and cast their vote, right? They should go and cast their vote Cast their vote. because It's important. it's important to cast your vote. It's important to cast your vote. It's important to cast your vote, right? Okay. Some people do not support their girls, for higher education. They say, do matric and sit at home. Okay. What will you say to them? You should send your daughters to college.
Because it is, Important. Important to support it your is girl. important to, educate girls. It's important to Educate girls. educate girls, right? Yeah, Girls. fine. It's important to do something. It's important to find time to have your meals, no matter how busy you are. It's important to find time to have your meals. Some people skip their meals, they skip breakfast, sometimes they skip lunch, sometimes they skip dinner because they're very busy. I would say to them, guys, it's important to have your meals on time. Okay, it's important to find time to have your meals. And sometimes what happens, parents are too busy with their work, and they don't really talk to their children. What will you say to them? It's important to find time with for your children. It's important to find time to talk to your children, to talk about their problems, right? Yes, sir. Mhm. Very good. And some people are very, I will say, negative about teenagers. They think teenagers are not very nice. They are all young people, not teenagers, young people. They're very suspicious of young people. It's important to change Their their attitude. mind. Yeah, it's important to change their mindset, right? And they should understand that young people are nice people. It's just that maybe they do not have the patience, maybe sometimes young people, but that's it. They're not all bad. Okay. All right. It's important to do something. Abhishek, Amit, Zeba, Chiku, all of you, can you think of something? It's important to do this. It's important to do that. Isn't it important to, come to class on time? Yes, sir. It's very important. It's very important to come to class On time. on time. It's very important to come to class on time. Yes. On time. Yep. It is important to something every day. It is important to, Learn something every day. it's important to I learn did come something on every day. Very good. Very good, Amit. It's important to follow the instruction which you give us. Yeah, it's important to follow the instructions from the teacher. Yeah, absolutely. It's very important to sleep night time से सोना चाहिए sir. It's very important to go to bed on time. Yes, Chiku, I totally agree with you. It's very important to go to bed on time, guys. It's very important to go to bed on time. Yes. On time sir. What else is important? It's important to listen to you in class. It's important to listen to the teacher with a lot of focus, right? Yes, sir. Yeah. And it's important to trust your teacher. Sometimes students are a little bit, they have their own mind. They think, oh, no, what he's saying doesn't matter. I can handle it. But, it's important to trust your teachers. Go on. Moni, Sana, Afreen. It's important to get married in perfect age. Yes, Moni, it's important to get married, at the right time. Yes, Moni, I understand. It is otherwise difficult. Okay. It's very Sana is still laughing at that important sentence. Sana, you're still laughing. Sana has a sense of humor. She can see funny parts. Okay. Okay. Sana, do you think that Moni is being a little impatient? He's being a little desperate to get married. Moni, how old are you? 24, sir. 24. And what do you think is the right time to get married, Moni? 24. I think 25. 25. 25. So you got 1 year, Moni. All right. Good luck.
Moni, yeah, I agree with your point though. It's important to get married at the right time. Now, what is the right time? Different people have different opinion. Personally, I think for boys, I think it should be 30, you know. Boys should get married when they're 30. Because when you're 30, you understand the world a little better, and maybe you will make a smarter decision, you know, about who to marry and why you should get married. When you are young, you sometimes get married for the wrong reasons, and you choose the wrong person sometimes. Okay, there's no guarantee that you will choose the right person when you choose late, but yeah, you're at least more mature. Sometimes young people just go after looks, you know, somebody is very attractive. They say, yeah, I want to marry that person. But no matter how attractive somebody is, when you start living with them, you know, it doesn't matter after a certain point of time, you know, their personality, their qualities, their character, their attitude, these things matter more than how attractive they are. Go on, people. It's very important to watch every day video. It's important to watch the video every day. It's important to watch. It's important to watch the video. Yes, Chiku, I agree with you. It's important to watch the video. Yeah. It's important to don't trust stranger. Bita Zeba, if you remember, the word don't is only used in the present simple after I, you, we, they don't do something. Okay. Don't is not used Yes. instead of not. Okay, Zeba? Not is another word. Don't is another word. Please understand. Not and don't are two different words, people. A lot of times what happens, we spend so much time learning the word don't that the word don't is always on our mind. And we forget that don't is only used in the present simple with I, you, we, they. Like I don't do this, you don't do that, I don't smoke, you don't trust me. This kind of sentence, okay? Yeah, so beta, you want to say not don't, okay? You just want to say not. So repeat your sentence, Eva. It's important to not trust to stranger. It's important not to trust strangers. It's important not to trust strangers. Not to trust. To trust, It's important. not to trust. It's important not to trust strangers. Yes. It's important to brush teeth every day. Very good. Okay, fine. For your teeth hygiene, you know, oral hygiene, it is very important to brush your teeth twice a day. All right, people, let's continue. And who is playing music here? Afreen. How will you, sorry. It's very important to focus on goals. It's very focused to learn English. Afreen, you're speaking. Yes, sir. Okay, Afreen, repeat. It's important to focus on. Learn English. Yeah, it's important to focus. Yes, yes. Sana beta, you have a sentence, beta? Yes, sir. Go on. It's important to focus on goals. It's important, very important to focus on your goals. Yep. If you focus on your goals, then you will not be distracted by so many things. Yeah, right. Okay, people, are we ready to move on? You guys can write more sentences in the group, right? Okay, sir. I know from my work as a doctor, it's also important to play sometimes. It's important to find time to relax with friends and family. It's important to find time to relax with friends and family. It's not good to think about work all the time. It's not good to think about work all the time. कितना ग्रामर इसमें है आपको नहीं पता, okay? You guys are just not aware. अच्छा है नहीं पता, क्योंकि जो ग्रामर सीखते हैं ना वो ये लाइन नहीं बोल पाते फिर, okay? आप बोल दोगे, बोलो, it's easy, बोलो. It's important. It's not good to think about.
It's not good about Work all the It's time. not good. work all the time. It's not good. Think about work all लगता the है time. अपूर्वा ने ज्यादा सुना नहीं है घर पे. Purva, you No. didn't listen much. Yeah? Yes, sir. It's not important to work all the time. नहीं वो नहीं. मैंने ये कहा कि you did not listen to the audio. No, sir. I listened to this audio You- file And you? and I wrote that audio file in and practiced that audio. Okay. So अभी वो बोल रही है कि अच्छा नहीं है हर समय काम के बारे में सोचना. क्या बोल रही है? अच्छा नहीं है हर समय काम के बारे में सोचना. Yeah, in English. It's not important. It's not important to think all the time. अच्छा का English important होता है ना? It's not good. Think about. That's what I'm saying. Okay. It's not good. It's not good Good to to think about work all the time. It's not good to think. Some people always think about money, 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 money. It's not good to think about money all the time. Yes, money is important. It's happened because I learned about important right now, so it is strike in my mind. So that's why I Right, told. right. Sorry for that, sir. It's okay. But the sentence was, it's not good to think about work all the time. Kashif, It's All the time. Kashif, not it's good not good to Not think about good. girls all the time. Just kidding. बोलेगा सर मेरे को क्यों बोले आप नाम लेगा क्यों बोले. It's not good to think about girls all the time. Okay, because Abhishek ने तो पहले ही बहाना मार दिया. I don't have a girlfriend. I don't have female friends. Remember yesterday? yes, sir. Yeah. Abhishek, Yes, sir. it's not good to think about anything all the time. Okay? All the time. It's not good to think about something all the time. Okay. She says it's not good to think about work all the time. So write sentences. Good, important, bad. आप बोल सकते हो it dangerous. It is dangerous to ride bike fast. It is? Dangerous to to ride Ah. bike fast. Yeah. So guys, you can use different adjectives like dangerous, easy. It is easy to learn English. It is easy to learn English. It is difficult to impress your wife. It is difficult to impress Impress your your wife. wife. You can wife. impress other women very easily, but it is difficult to impress your wife, So guys, make sentences. Use the word easy, difficult, dangerous, it's good. easy to understand what you teach. Yeah, it's easy to understand what I teach. Very good. Lovely. So make sentences with these adjectives, okay? It is easy. It is difficult. It is safe. It is dangerous. It is good. It is bad. It is important. It is necessary. Okay? Use these adjectives and after that, add something. It is necessary to do your homework. Okay, fine. It is necessary to listen the audio file. It is necessary to listen to the audio files. Yes, guys. And as I told you, हम लोग यहाँ पर पहले दिन मास्टरी करने के चक्कर में नहीं रहेंगे क्योंकि हम लोग कॉन्शियस लर्निंग कर ही नहीं रहे हैं. हम लोग सिर्फ पैटर्न्स गौर करेंगे. जैसे अगर आप तमिलनाडु में होते तो क्या गौर कर रहे होते कि लोग कौन-कौन से शब्द बोल रहे हैं, कहाँ-कहाँ बोल रहे हैं. बस यही गौर करते. Do the same with English and only think about nouns, verbs, adjectives. That's it. The rest I will take care of. I'll see you guys tomorrow. I mean on Sir. Monday. Yes. Bye, sir. Chiku, message me, Chiku. Okay. Okay, sir. Good night, sir. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye. Bye, sir. Nice Bye, weekend, sir. everybody. Nice weekend. Bye-bye.